आवाज आ रही है ना मेरी? MK, can you hear me, MK? Am I audible? Yes, sir, you are audible. थैंक यू। चलो अभी देखो इधर, आपके स्क्रीन पे देखो, दो इमेजेस दिख रहे हैं क्या? ये डायलिसिस के, या यहाँ देखो, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। कैन यू सी दिस? बॉडी में सीधा एक ट्यूब घुसा देते हैं और उससे वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये हम लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, इट इज नॉट मच कॉमन। जो कॉमन है वो क्या है? ये वाला, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस बच्चों। व्हाट डू यू कॉल इट एज? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो इसका प्रोसीजर सुनो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। तो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, हीमोडायलिसिस में बच्चों? सबसे पहले आर्टरी में से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। सो यू सी दिस, ये है ब्लड आर्टरी में से कलेक्ट किया हुआ। किधर से ब्लड कलेक्ट किया है ये बच्चों? आर्टरी में से ब्लड को कलेक्ट किया गया है। अब इस ब्लड को जब कलेक्ट किया, निकाल दिया बाहर आर्टरी में से, तो पहले तो उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं और उसमें एक एंटीकोएगुलेंट ऐड कर देते हैं। सो स्टेप्स याद रखो आप लोग। व्हाट वी डू इज, इन फर्स्ट स्टेप ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरी। ठीक है, वंस ब्लड इज टेकन फ्रॉम आर्टरी, अब उस ब्लड को ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? उस ब्लड को, जो बॉडी टेम्परेचर वाला ब्लड था, उसको ठंडा कर देते हैं। सो टेम्परेचर इज लोअर्ड या डिक्रीज्ड। फिर उसमें एक हेपारिन डाल देते हैं। क्या डालेंगे? हेपारिन, कोएगुलेंट डाल देते हैं, सो दैट ब्लड शुड नॉट क्लॉट। कोएगुलेंट इज एडेड। कौन सा कोएगुलेंट ऐड करते हैं इसमें बच्चों? हेपारिन ऐड करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये लिया हमने ब्लड, लाया यहाँ पे, टेम्परेचर उसका कम कर दिया हमने। अब उसमें एंटी कोएगुल, ये हेपेरिन ऐड कर दिया। अब उस ब्लड, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। चलो सुनो आगे। कैन यू सी द इमेज एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर? सब लोग सुन रहे हैं क्या? कौन एब्सेंट है अभी? एक बच्चा कोई तो नहीं है जो पहले था, नील है सपोज। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? क्या किया समझा? आर्टरी में से ब्लड लिया, उसको पहले ठंडा किया 0 डिग्री सेल्सियस, यू कैन से, अभी इतना याद नहीं रखना है 0 डिग्री कितना डिग्री है। उसमें हम लोगों ने हेपारिन डाला, जिससे कि, आई एम सो सॉरी बच्चों, मेरा नेट आज जा रहा है बीच बीच में। ठीक है, ओके लिसन। अब आगे देखो, अब उसको एक डिवाइस में से पास किया जा रहा है इस ब्लड को। इस डिवाइस को बोलते हैं हीमो डायलाइजर, या ये मशीन है हीमो डायलाइजर। इसमें से उसको पास किया जा रहा है ब्लड को। अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर ऐसे कुछ ट्यूब्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये आपके अंडे के छिलके के जैसे होते हैं। सेलोफैन ट्यूब बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? सेलोफैन ट्यूब, जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है विच इज सिमिलर टू योर ब्लड। ये आपके प्लाज्मा के जैसा इसके अंदर फ्लूइड होता है। उसमें सब कुछ वही है जो हमारे ब्लड में है, एक्सेप्ट यूरिया। सिर्फ इसके अंदर यूरिया नहीं है। तो हमारा ब्लड इसमें से पास होगा और इसमें से सिर्फ यूरिया ही बाहर निकल सकता है। ओनली यूरिया कैन कम आउट ऑफ दिस। ऑलराइट बच्चों, इट इज परमिएबल टू ओनली यूरिया। तो दैट यूरिया विल बी फिल्टर्ड थ्रू दिस ट्यूब्स। फिर उस यूरिया को कलेक्ट किया जाएगा यहां पर, और फिर फ्रेश फ्लूइड उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहां से। कैन यू सी दीज टू थिंग्स? ये है फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड। ये ओके, आगे सुनो। तो व्हाट विल हैपन नाउ हियर, विल अलाउ द ब्लड टू पास थ्रू दिस। बराबर है?
करेक्ट है। सो ब्लड इज पास्ड थ्रू डिवाइस, ये सेलोफेन ट्यूब्स, यूरिया गेट्स फिल्टर्ड, बराबर है, यूरिया इज फिल्टर्ड, और उसके बाद में क्या होगा, फ्रेश ब्लड या क्लीन ब्लड बोल सकते हैं हम लोग, पास या बाहर आएगा, क्लीन ब्लड विल बी देन ट्रांसफर्ड। अभी ये क्लीन ब्लड यहां से बाहर आया, इसको उल्टा करेंगे हम लोग, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे और इसमें हम लोग मतलब नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे, और इसमें हम लोग अभी वापस उसमें से हेपेरिन निकाल देंगे, रिमूव दैट हेपेरिन या एंटीकोएगुलेंट जो हमने डाला था, और उसके बाद में इसको ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वेन में, ट्रांसफर दैट बैक इनटू द वेन, मतलब आर्टरी में से निकालो, वेन में वापस ट्रांसफर करो। सो दिस इज द वे। तो ये कुछ 15 मिनट से आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, विच मे बी रिपीटेड देन वंस इन अ वीक, या कभी कभी 15 दिन में भी एक बार, डिपेंड करता है कि कितनी किडनी खराब हो गए हैं, एक किडनी खराब है, दोनों किडनी खराब है, स्टेटस क्या है पेशेंट का, वो सब चीजें याद रखनी है आप लोगों को बच्चों। इज दिस क्लियर एवरीबडी, प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कैसे करते हैं ये डायलिसिस? प्लीज टेल मी, कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी यू अंडरस्टूड और नॉट। हेलो, बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया, कुछ तो बोलो। आशना इज नॉट देयर इन द मीटिंग। श्रीकांत समझा क्या, बोल। सर क्लियर है, अंडरस्टूड व्हाट इज डायलिसिस, कैसे करते हैं, प्रोसीजर समझा हाँ पूरा। सर। अब इसमें 2 इंजेक्शंस भी देते हैं इन पेशेंट्स को जिनमें किडनी ये डायलिसिस करते हैं, दे आर इंजेक्टेड विथ, 2 इंजेक्शन देते हैं। एक इंजेक्शन होता है उसमें से एरिथ्रोपोएटिन नाम का, एरिथ्रोपोएटिन, और दूसरा देते हैं कैल्सिट्रॉल का। क्यों देते हैं ये इंजेक्शंस, बिकॉज ये जो एरिथ्रोपोएटिन है, ये एक हार्मोन है जो हमारी किडनी तैयार करती है, तो इनमें ये तैयार नहीं होता, और इसका काम होता है आरबीसी प्रोडक्शन। तो जिनका किडनी खराब होगा उनमें हार्मोन तैयार नहीं होगा, तो आरबीसी प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा। ऐसा और नो, हाँ बच्चों बताओ मुझे, उनमें आरबीसी प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, तो उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है। और कैल्सिट्रॉल इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ दिस किडनी ओनली, कैल्शियम को रिटेन करने का काम ये करता है कैल्सिट्रॉल। तो किडनी फेलियर में ये भी नहीं हो पाता, तो लोगों का बोन डेंसिटी हो सकता है या बोन्स वीक हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, ये 2 इंजेक्शन दिया जाएगा। समझ में आया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्सिट्रॉल बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, नहीं बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए ये कैल्सिट्रॉल देते हैं। आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इसके लिए ये एरिथ्रोपोएटिन नाम का इंजेक्शन देते हैं जो नेचुरली किडनी तैयार करती है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को बच्चों? प्लीज टेल मी, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? बोलो बच्चों। यस एवरीवन। आशना यू जॉइन लेट, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ पूछना है आशना? बोलो। भूमि, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो। श्योर? तो डिसीजेस समझ में आए सब लोगों को? अब ऐसा ही कुछ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हैव यू हर्ड एनीथिंग लाइक दिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन? हाँ बच्चों बोलो। यस सर। चलो सुनो उसके बारे में थोड़ा बहुत। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब जिन लोगों में ये दोनों किडनीज खराब हो जाती है, काम नहीं करती है, क्रोनिक किडनी फेलियर जिनको होता है, उन लोगों को किडनी चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इन दिस केस किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज में वगैरह देखा है। एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन से भी काम चल सकता है, तो इसमें उन लोगों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए,
है ना, देन दैट डोनर शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी लाइफस्टाइल डिसीज, जैसे उसको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, है ना, इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए, रिजेक्शन के चांसेस कम करने के लिए ये सब होता है। तो यू कैन यूज लिविंग डोनर ऑल्सो इन दिस केस। ठीक है, लिविंग डोनर भी होता है या फिर कैडावर भी होता है। कैडावर मतलब डेड डोनर होता है। तो डेड लोग भी अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते, डोनेट कर सकते हैं। कंडीशंस है उसके लिए, विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर या couple of hours after death. All right, so that is about kidney transplantation you people can remember about. अब एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर में से, लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन से, और वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस एंड एक डेफिनेशन है खाली, आप लोगों को मालूम होगा वो डेफिनेशन कौन सा है। दैट डेफिनेशन इज अबाउट ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। मतलब जिनमें ये सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन होता है उनको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, जिनमें नहीं होता वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में होता है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होता है। तो एक डेफिनेशन वो है खाली। सो सुनो, अभी है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस में आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे कि ADH। डू यू ऑल रिमेम्बर ADH? सुना है ना आप लोगों ने, ये वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। क्या होगा अभी इसमें, कैसे काम करता है ये किडनी को, किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में? अगर आप कम पानी पीते हो, लेस वाटर ड्रिंक करते हो, तो क्या होगा, अपने ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है कि नहीं बच्चों? अब ये ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हम लोगों को पता है, और वो इज नॉट गुड फॉर किडनी वर्किंग। तो इमीडिएटली जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ये चेंज हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स परसीव करते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स परसीव दिस चेंज, परसीव दिस चेंज, एंड देन दे सेंड अ सिग्नल। वो एक सिग्नल सेंड करते हैं, किसको? हाइपोथैलेमस को। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस आपको, ये आपका थर्स्ट का सेंटर होता है। इट विल इंड्यूस और इट विल स्टिमुलेट थर्स्ट, इससे आपको प्यास लगेगी। अब आप पानी पियोगे, है ना, ये बात की बात है, पानी अभी है नहीं, देखो चलो मान लो कि आजू बाजू में पानी है नहीं, तो तब तक ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट विल ऑल्सो स्टिमुलेट योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट ADH। डिड यू गेट दिस? और वैसोप्रेसिन। अब ये ADH का काम क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी सुना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ water from DCT and collecting duct. Yes or no? Please tell me. यही काम होता है ना ADH का, परमिएबल बनाने का। किसको परमिएबल बनाने का? DCT को, और कलेक्टिंग डक्ट को परमिएबल बनाने का। जैसे ही ब्लड में वाटर एब्जॉर्ब हो गया, अल्टीमेटली क्या होगा, अभी इसमें वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली यूरिन, अच्छा ये क्या करता है ADH, देखो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो कॉजेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। इट ऑल्सो कॉजेस डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को कम कर देगा, सो दैट वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन योर बॉडी। अब आप घर पे पहुंचे, अब घर पे पहुंचने के बाद में आपने पानी पिया मान लो, है ना, अभी वहां तो पानी नहीं था, अब आप लोग घर पे पहुंचे हो, घर पे जाके पानी पी लिया। अभी पानी पीने के बाद में क्या होगा, व्हेन यू ड्रिंक वाटर, सब उल्टा प्रोसेस हो जाएगा।
when you will drink water this will send negative feedback और इस तरह से ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, थिंग्स विल बिकम नॉर्मल। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? मतलब ये सब सीक्रेट होने की जरूरत नहीं है, फिर एडीएच का सीक्रेशन बंद होगा, यू विल नॉट फील द थर्स्टी एंड ऑल। सो दिस इज द वे हाउ आवर किडनी functions are regulated by this hormone. Is this clear to everybody? Please tell me. सब लोग कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? यस सर। पक्का एवरीबडी? यस सर। कॉन्फिडेंट? अब दूसरा हार्मोन सुनो जो किडनी रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, उस हार्मोन का नाम है ANF। सुना है इसके बारे में? ANF के बारे में किसी ने? Who knows ANF बोले तो? सर आर्टियल नाइट्रोयूरेट्रिक फैक्टर। यस, गुड जॉब। एट्रियोनेट्रीयूरेटिक फैक्टर। तो ये हार्मोन क्या करता है? दिस इज एंटागोनिस्टिक टू एल्डोस्टेरॉन। सर ये अपोज करता है RAAS को। एंटागोनिस्टिक टू एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन के ऑपोजिट काम करता है। मतलब क्या? एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड में। जैसे अभी देखो, हमने पढ़ा था कि सोडियम आयन जब ब्लड में ज्यादा होते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है और प्रेशर ज्यादा होता है। बट अगर ये ज्यादा हो गया प्रेशर, तो इन दैट केस इफ ब्लड वॉल्यूम इज मोर और ब्लड प्रेशर इज मोर, तो इन दैट केस ये अपना जो एट्रियल वॉल है, ये एट्रियल वॉल एक हार्मोन सिक्रेट करेगा, दैट विल बी ANF। अब ये ANF क्या करता है? ANF सिक्रेट्स सोडियम आयंस फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट। क्या समझे बच्चों? सोडियम आयंस को फिल्ट्रेट में भेजा जाता है। जैसे ही सोडियम आयंस फिल्ट्रेट में चले गए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? प्लीज टेल मी। कुछ पल्ले पड़ा? प्लीज टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट? सर एवरीबडी कॉन्फिडेंट विद दिस? गुड। तो इस तरह से अपना किडनी का फंक्शंस रेगुलेट किया जाता है। आई होप नाउ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हाँ, अब एक दो फोटोग्राफ्स में दिखाता हूं आप लोगों को। यू माइट थिंक इट एज अ रिवीजन ऑल्सो। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को? वही आपका नोट्स। अब देखो, कैन यू सी सम इमेजेस ऑन योर स्क्रीन बच्चों? ये अपना स्किन का स्ट्रक्चर है। स्किन में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। ये देखो, सेबेसियस ग्लैंड्स, कैन यू सी देयर? हाँ बच्चों, देर आर। यही पास रिलीज करते हैं ना? हाँ, ये सेबेसियस ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस सेबम, जो कि एल्वियोलाई के जैसे दिखते हैं इससे। दे आर अटैच्ड टू द हेयर। और ये बाजू में जो दिख रहे हैं, ये है स्वेट ग्लैंड्स या सुडोरीपोरस ग्लैंड्स। सो इनका नंबर ज्यादा होता है, इनका नंबर कम होता है। इनका सिक्रीशन होता है आपका स्वेट, इनका सिक्रीशन होता है सेबम। ये वाला समझ में आया? एक इमेज या फोटोग्राफ आपको याद रखना था। ये देखो, किडनी स्टोन्स विजिबल है। ये पीपीटी मैंने भेजा है कि आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? बताओ मुझे, हैव आई सेंड दिस टू यू पीपल? ये देखो, these are the stones which are the crystals of calcium oxalate। ये मैं भूल गया बताना आप लोगों को। these are the crystals of calcium oxalate, ठीक है, जो टमाटर में वगैरह भी होते हैं। इसलिए किडनी स्टोन होने के बाद में लोगों को टमाटर खाना मना होता है। सो ये यूरेटर, यहाँ पे देखो यूरेटर में है तो यूरेटेरोलिथियासिस, ये पेल्विस में बना है तो नेफ्रोलिथियासिस। डिड यू गेट द मीनिंग? हाँ बच्चों, नेफ्रोलिथियासिस मतलब पेल्विस में, यूरेटेरोलिथियासिस मतलब यूरेटर में।
आई होप यू फॉलोड दैट। ये देखो किस चीज के होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं या कैल्शियम फॉस्फेट के भी हो सकते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन, ये मैं नाम बता रहा था आप लोगों को कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। इनको बोलते हैं यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया, जिनसे होता है वो यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप सो। यस सर। गुड। ये सब डिसऑर्डर्स जो हम लोगों ने अभी अभी देखे हैं, अल्ब्यूमिन यूरिया हमने पढ़ा, डायबिटिस मेलिटस हमने पढ़ा, ठीक है। देन और कई सारे डिसीज हम लोगों ने पढ़े, यहाँ पे कम है। नाउ ये अलग अलग साइज दिख रहे हैं स्टोन्स के, कब बनते हैं कैसे बनते हैं वो इंफॉर्मेशन है खाली। और इसको ट्रीट करने के लिए ये यूरिक एसिड कंटेंट ऑफ द ब्लड चेक करेंगे, एक्सरे है, मीन डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट अलग है। यूरेमिया का ये नॉर्मल रेंज मैंने बताया 0.5 से ज्यादा है तो वो यूरेमिया होता है। नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, हमने ऑलरेडी सुना। रीनल फेलियर के दो टाइप्स देखो, एक्यूट और क्रोनिक होता है। एक्यूट में अपने जो डिसीजेस पढ़े वो आएंगे इसमें, ओलिगोयूरिया, लेस यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये क्रोनिक में क्या आएगा, क्रोनिक में इट विल बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी को स्वेलिंग आएगा तो क्रोनिक रीनल फेलियर उसको हम लोग बोलेंगे, किडनी फेलियर बोलेंगे, ठीक है। और ये हीमोडायलिसिस जो अभी हम लोगों ने देखा है, आई होप आप लोग इसमें कॉन्फिडेंट हो। यस बच्चों, ये एक्चुअल मशीन है, देखो दिख रहा सब लोगों को? कौन भाग गया? एक पार्टिसिपेंट हु रैन अवे, नील। और क्या, ये पेरिटोनियल डायलिसिस है बच्चों। डायरेक्टली देखो ये कैथेटर होता है, इसको हमारे पेरिटोनियम में इंसर्ट करते हैं और ये फ्लूइड को निकाल देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनियल डायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या सुना आप लोगों ने? लिविंग डोनर होता है, कैडावरिक डोनर होता है, और इसमें भी जेनेटिकली रिलेटेड है या फिर नॉन रिलेटेड है वो भी देखा जाता है ट्रांसप्लांटेशन में। सो दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड। और क्या, बस यही है सब जो आप लोगों को याद रखना है बच्चों। समझ में आया क्या? टेल मी, ये रास या ये मैकेनिज्म है, क्या क्या कौन कौन सीक्रेट करता है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बट यू हैव स्टडीड दैट बेटर। एंजियोटेंसिन 2 के 3 फंक्शंस कौन से देखो? एक तो इट विल कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा है इट स्टिमुलेट्स पीसीटी टू एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस और वाटर। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रेट एल्डोस्टेरॉन। तो ये 3 मेन फंक्शंस एंजियोटेंसिन 2 के आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। अब देखो इधर वो ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स, 2 वर्ड्स मुझे खाली बताने हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स, वो सुनो। क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? यू कैन सी ना माय पीपीटी। यहाँ देखो, ये कुछ फॉर्मूले भी है सर इसमें, ये मैंने ऑस्मो रेगुलेटर्स तो O2 लेवल रेगुलेट करते हैं। देखो सुनो, ये बर्ड एक, कैन यू सी दिस? तो इनमें देखो ये सॉल्ट या सॉल्टेड वाटर पीते, पानी पीते हैं, नमक का पानी, बिकॉज दे लीव ऑन द बैंक ऑफ अ वाटर ओनली, जहाँ पे सॉल्ट वाटर ही पीना पड़ता है उन लोगों को। तो हाउ डू यू गेट रिड ऑफ इट? तो इनके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स। ये देखो, तो ये सॉल्ट ग्लैंड्स जाके उनके नॉस्ट्रिल में ओपन हो जाते हैं, तो ये उसमें से सॉल्ट्स को बाहर फेंक देते हैं। सो दे डू नॉट सफर फ्रॉम दैट ऑस्मोसिस का, इनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। याद रखो मेनी मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये सी टर्टल, मरीन इग्वानास, ये इनके पास होते हैं ऐसे सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स टू गेट
rid of it, ठीक है। तो ये वाला था मरीन बर्ड्स, जैसे ये बर्ड का नाम याद रखो, एल्बेट्रॉस, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। एंड दे स्पेंड देयर होल लाइफ ऑन द सी शोर, और दे ड्रिंक सी वाटर, स्टिल दे डू नॉट सफर फ्रॉम एनी डिफिकल्टी। तो ये डेफिनेशन याद रखो। एनिमल्स हु look at that, who can control their salt and water balance, they are called as osmoregulators, ठीक है। जो खुद का सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास किडनीज है, तो हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। और जो नहीं कर सकते उनको ऑस्मो कन्फर्मर्स बोलते हैं। देखो इधर, ऑस्मो कन्फर्मर्स मतलब कौन? हु कैनॉट रेगुलेट देयर सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। इज दिस क्लियर बच्चों? तो कोई भी रहने दो, ऑस्मो रेगुलेटर या फिर ऑस्मो कन्फर्मर, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब इसमें देखो, स्टीनोहेलाइन एंड यूरिहेलाइन। स्टीनो का मतलब होता है नैरो रेंज टॉलरेट कर पाते हैं वो सॉल्ट्स का, उनको बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। जो वाइडर रेंज टॉलरेट कर पाते हैं वो होते हैं यूरिहेलाइन। मीनिंग समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, यूरिहेलाइन स्टीनोहेलाइन का मतलब, जो ज्यादा सॉल्ट टॉलरेट कर पाते हैं वो यूरिहेलाइन, जो कम सॉल्ट टॉलरेट कर पाते हैं वो स्टीनोहेलाइन। ये भी दो और टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा है जो आपके सिलेबस में नहीं है। स्पॉन्जेस में कैसे मेंटेन होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन? तो दे हैव गॉट दी स्पोर, जिसमें से पानी अंदर जाता है, और एक बड़ा ओपनिंग होता है ऑस्क्यूलम, जिसमें से बाहर जाता है। तो दिस इज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, ये कैविटी को। ऑलराइट, स्पॉन्जेस में दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अर्थवर्म में, या ये नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन राउंड वर्म्स, याद रखो। उसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं हम लोग। एफ फॉर फ्लेम सेल्स, एफ फॉर फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स में होता है ये। फ्लैट वर्म्स हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड एज ए प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ठीक है बच्चों। ये देखो, प्लैटीहेलमिंथस और फ्लैट वर्म्स आल्सो प्रेजेंट इन एम्फिओक्सस, रोटिफर्स, अर्थवर्म में वगैरह। So ये this all is not there in your NCERT, so you need not focus also। इतना ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो, नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म, ये अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर ये आप लोग देख सकते हो, दिस इज प्लानेरिया, और प्लानेरिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको भी हम लोग बोलेंगे ये नेफ्रिडिया। अर्थवर्म में होता है, इनमें होता है। सो यू कैन सी दिस सिंगल आइसोलेटेड वन प्रेजेंट इन प्लानेरिया, ये प्लानेरिया है, ठीक है बच्चों। हाँ, इज इट ओके? लुक एट दिस नेफ्रिडिया, दे ओपन हियर एज अ नेफ्रिडियो 4, ये अर्थवर्म का बॉडी है, लाइक दिस, नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियो 4। जस्ट फॉर योर, ये अर्थवर्म में हमने ये भी, ये कॉकरोच में हमने माल्पीजियन ट्यूब्यूल पढ़ा है, याद आया ये माल्पीजियन? चलो बच्चों, ये मेरा इंटरप्ट हो रहा है बहुत बार, तो बेटर विल स्टॉप हियर। वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस बच्चों। तो अगला रेस्पिरेशन ना? अगला न्यूट्रिशन सोच रहा हूं मैं, चलेगा ना? फिर रेस्पिरेशन, एंड देन बॉटनी के 2-3 चैप्टर जो बचे हैं वो, ठीक है? क्या बोलते हो? ओके सर। चलो फिर, बाय बच्चों, देन टाटा, बाय बाय।